मैं जमात हफ्तों के हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 नबातात साख्त और अफाल। इस सबक के तहत अपना तदरीसी वसाइल मैंने तैयार किया है। इसके आगे दो सबक सबक नंबर 4 में जानदारों का तज्जिया, वो भी इसी से जुड़ा हुआ सबक है। इसलिए मैंने अपने सबक को मरबूत लेसन के तहत अपना तदरीसी वसाइल तैयार किया है, क्योंकि दोनों सबक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक सबक पढ़ाते हैं तो उसी से जोड़कर हम ये दूसरे सबक को बआसानी समझा सकते हैं और बच्चे उस दोनों के तसव्वुर को और उसके जुड़ाव को समझते हुए मजबूत करके बनाया है। मैंने जब अपना तदरीसी वसाइल बनाया है तो इस बात का ध्यान रखा है कि हम छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन तक मुझे अपना वसाइल तालीम पहुँचाना है। ऐसा होता है कि टीचर अपना तालीमी वसाइल इस्तेमाल करती है और बच्चे उसको दूर से देखते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये था कि बच्चे उस चीज़ को छुएं, उसको देखें, उसको महसूस करें। और जब बच्चे किसी चीज़ को छूते हैं, पकड़ते हैं, देखते हैं, करीब होते हैं, तो वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं और उस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैंने अपना जो वसाइल तालीम है उसको टुकड़ों में बनाया है, जिस तरह सबक में उसको स्टेप वाइज पढ़ाया जाएगा। और मैंने उसकी साइज इस हिसाब से रखी है कि वो आसानी से बच्चों तक पहुंचाई जा सके और वो बच्चों को उसका एक्सेस हो। मैंने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लो विजन होता है, उनको दूर की चीज़ें देखने में मुश्किलात होती है। तो अगर तालीमी वसाइल बच्चों के हाथ में जाएगा, बच्चे उसको करीब से देखेंगे, उसमें लिखे हुए उन हिस्सों को करीब से पढ़ेंगे और उसको जुड़ाव महसूस करेंगे और लाशऊरी तौर पर वो चीज़ें उनके दिमाग में जाएंगी। उस लिहाज से मैंने ये अपने टीचिंग एड तैयार किए हैं। इसमें रंगों का इस्तेमाल मुनासिब तरीक़ों से किया है ताकि बच्चे छोटे हैं, रंगों से अट्रैक्ट होते हैं, वो दिलचस्पी लेंगे सबक में, वो अपने हाथ में लेंगे। इसको मैंने हल्का बनाया है ताकि बच्चे उसको आराम से उठा सकें। इनको रखने के लिए हम मुनासिब तरीके से छोटा होने की वजह से रख सकते हैं और बच्चे उसको देखकर उसके अलग अलग हिस्सों को छू के महसूस करके उनके आज़ाओं के नाम, हिस्सों के नाम को देख सकेंगे। तो यहाँ पर जड़ की नशोनुमा, असल जड़ का निज़ाम, रेशेदार जड़ें, तने के मुख्तलिफ हिस्से, साथ ही साथ पत्तों के हिस्से, उनके अलग अलग पार्ट्स के नाम, हर चीज़ बच्चा खुद देखेगा और उसको समझेगा। फूल की तूली तराश जो इस सबक में है, हम हर सबक के हिस्सों को जब पढ़ाएंगे उस लिहाज से हम उस टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक पीरियड में हम पूरे सबक को नहीं पढ़ा सकते। इसी से जोड़ते हुए जो मैंने मखलूत किया है अपना चौथा सबक जानदारों में तज्जिया, उसमें नबातात में तज्जिया और उसमें खुद कफिल नबातात जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, वो शुआई तरकीब के ज़रिए कैसे ग़िज़ा तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने एक शुआई तरकीब का भी बनाया है। इसके अलावा मैंने इसके लिए एक पीपीटी भी तैयार की है, आप मुलाहिज़ा फरमाइए। दोनों को जब हम एक साथ मिला कर पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसको समझेंगे। शुक्रिया।